बच्चों, पिछले रोज आपने अम्ल और क्षार के बारे में जाना। आज आप अम्ल और क्षार की प्रबलता के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो आइए देखें प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, साथ ही प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार क्या होते हैं। तो पहले आइए प्रबल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड। किसी अम्ल या क्षार की प्रबलता उसके विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता पर निर्भर करती है। अर्थात यदि किसी अम्ल के विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बहुत अधिक है तो उसकी प्रबलता अधिक होगी, और यदि हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बहुत कम है तो उसकी प्रबलता कम होगी, अर्थात वह दुर्बल अम्ल होगा। इसी प्रकार क्षारों में भी है। यदि किसी क्षार के विलयन में हाइड्रॉक्सिल आयनों की सांद्रता अधिक है तो वह प्रबल क्षार होगा, और यदि हाइड्रॉक्सिल आयनों की सांद्रता कम है तो वह दुर्बल क्षार होगा। तो जैसे देखिए N/10HCl अर्थात समान सांद्रता, समान आयतन पर N/10HCl के विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण जो है 92% होता है, जबकि N/10 CH3COOH N/10 एसिटिक अम्ल के विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता जो होती है यह होती है 1.3%। N/10HCl के विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता जो है 92% होती है, जबकि N/10 एसिटिक अम्ल के विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता 1.3% होती है। दोनों के हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण में बहुत अधिक डिफरेंस है, जबकि उनकी आयतन और सांद्रता समान है। उन दोनों विलयनों के सांद्रता समान होने के बाद भी HCl के विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता और एसिटिक अम्ल के हाइड्रोजन की सांद्रता में बहुत अंतर है। इस आधार पर कह सकते हैं कि इसमें हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता अधिक है, इसलिए इसकी प्रबलता अधिक है, अर्थात HCl की प्रबलता अधिक है, जबकि एसिटिक अम्ल की प्रबलता कम है, अर्थात कह सकते हैं कि HCl प्रबल अम्ल है और एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है। तो आइए देखिए प्रबल अम्ल की डिफिनीशन क्या होती है। तो कह सकते हैं कि वे अम्ल जो विलयन में पूर्णतः आयनित होते हैं, वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित होते हैं, अर्थात जिन अम्लों का जलीय विलयन में आयन पूर्णतः होता है वे प्रबल अम्ल कहलाते हैं। जैसे आप देखें एग्जाम्पल है HCl, H2SO4, HNO3, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ये प्रबल अम्ल के अंतर्गत आते हैं। ये विलयन में लगभग पूर्णतः आयनित होते हैं। यदि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जल में घोला जाए तो यह हाइड्रोजन आयन बनाएगा और उड़ाएगा, अर्थात तो HCl का पूर्णतः आयनित हो जाता है, इसलिए HCl का है प्रबल अम्ल है। कह सकते हैं कि जिन अम्लों का जलीय विलयन में आयन पूर्णतः होता है प्रबल अम्ल कहलाते हैं। अब आएंगे आप देखेंगे दुर्बल अम्ल, वीक एसिड्स क्या होते हैं। ऐसे अम्ल जो जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनित होते हैं, अर्थात जिनका आयन बहुत कम होता है। ऐसे अम्ल जो जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनित होते हैं, अर्थात जिनका आयन बहुत कम होता है,
वे दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। जैसे देखिए एसिटिक अम्ल है, यह एसिटिक अम्ल जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनित होता है, पूर्णतः आयनित नहीं होता है, इसलिए एसिटिक अम्ल क्या है, दुर्बल अम्ल है। इसी तरह से H2CO3 यह भी दुर्बल अम्ल है। तो ये रहा आपका प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल वे होते हैं जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित होते हैं, दुर्बल अम्ल वे होते हैं जो जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनित होते हैं। ये दोनों आपके प्रबल अम्ल और दुर्बल। प्रबल अम्ल के अंतर्गत HCl H2SO4 HNO3, दुर्बल अम्ल के अंतर्गत आपका एसिटिक अम्ल, ठीक है, कार्बोनिक अम्ल, फिर जो है तमाम कार्बनिक अम्ल इसके अंतर्गत आते हैं। ये आपका अम्ल की प्रबलता है। इसी प्रकार आप क्षार की प्रबलता के बारे में भी जान सकते हैं, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। प्रबल क्षार वे होते हैं, प्रबल क्षार स्ट्रांग बेस, जिन क्षारों का जलीय विलयन पूर्णतः आयनित होता है, सॉरी प्रबल क्षार, जो क्षार जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित होते हैं उन्हें प्रबल क्षार कहते हैं। जैसे KOH, NaOH, ये प्रबल क्षार के अंतर्गत आते हैं। ये जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित होते हैं, अर्थात इनके जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयनों का सांद्रण बहुत अधिक होता है। KOH को जलीय विलयन यानी जल में घोलते हैं तो यह लगभग पूरा आयनित होता है, इसलिए KOH प्रबल क्षार है। दुर्बल क्षार वीक बेस, वे क्षार जो जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनित होते हैं, अर्थात जिन क्षारों को जल में घोलने पर वे बहुत कम आयनित होते हैं, हाइड्रोक्सिल आयनों का सांद्रण बहुत कम रहता है, वे दुर्बल क्षार कहलाते हैं। जैसे आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसको जल में घोलते हैं तो यह बहुत कम आयनित होता है, इसमें हाइड्रोक्सिल आयनों का सांद्रण बहुत कम रहता है, पूर्णतः आयनित नहीं होता है, अतः इसे हम दुर्बल क्षार कहते हैं। तो प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल आप जान लिए। अब आगे देखेंगे आप अम्लों के सामान्य गुण। क्या अम्लों के सामान्य गुण क्या होते हैं, फिर देखेंगे अम्लों के रासायनिक गुण। तो पहले आप देखेंगे अम्लों के सामान्य गुण। अम्लों के सामान्य जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। इसमें पहला है आपका अम्ल वे होते हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है। अम्लों का स्वाद खट्टा होता है, अर्थात अम्ल जो है स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा पॉइंट देखेंगे आप, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। बस अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। साथ ही मेथिल ऑरेंज जो सूचक होता है, इस मेथिल ऑरेंज को गुलाबी कर देते हैं। कैसा? गुलाबी कर देते हैं। अम्ल त्वचा पर पड़ते हैं तो ये त्वचा पर छाले उत्पन्न कर देते हैं, जलन उत्पन्न करते हैं।
अर्थात हमारी त्वचा के लिए अम्ल हानिकारक होते हैं। इसी कारण अम्लों को चखा नहीं जाता है। अम्लों को चखने से पहले उन्हें डाइल्यूट कर लिया जाता है और साथ ही कोशिश ये की जाती है कि हाथों पर, शरीर पर न पड़े। ये अम्ल जो है कागज, लकड़ी आदि को जला देते हैं, नष्ट कर देते हैं। अर्थात अम्ल में संक्षारक गुण होता है। अम्ल में संक्षारक गुण होता है। ये विभिन्न पदार्थों को नष्ट कर देते हैं। अम्लों का एक और गुण होता है, अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन और देते हैं। इस कारण से अम्लों का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। अर्थात इनके जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है। अम्लों का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है। आगे देखेंगे, अम्ल धातुओं से यानी अत्यधिक क्रियाशील धातुओं से, अत्यधिक क्रियाशील धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। अम्ल धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। ये रहा अम्लों का सामान्य गुण। आगे देखेंगे अम्लों के रासायनिक गुण। अम्लों के रासायनिक नंबर 1, जो सामान्य गुण है, कुछ गुण अम्लों के रासायनिक गुण में मिलते हैं। जैसे अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं तथा इनका जलीय विलयन विद्युत का सुचालक। सेकंड पॉइंट आप देखेंगे, अगला देखेंगे अम्लों की धातुओं से क्रिया। अम्लों की धातुओं से क्रिया, अत्यधिक क्रियाशील धातुएं अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन उत्पन्न करती हैं। अब ये आप अगले रोज देखेंगे। आप अम्लों के प्रबलता, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के उदाहरण और अम्लों के सामान्य गुण तैयार कर लेंगे। अगले रोज आप अम्लों के रासायनिक गुण देखेंगे। आज का दिन समाप्त।